हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हमारी लाइव क्लासेस तो हो ही रही थी अच्छे से। अब जो चीज़ें मैं लाइव में पढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, सारे वीडियोस पहले से आप लोग के पास प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक जो उस दिन लाइव हुआ है उससे नीट में, जेई मेंस में और जेई एडवांस, ये जो सेंट्रल लेवल के सबसे प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, उस रिस्पेक्टेड टॉपिक जिसको हम लोग उस दिन क्लास में डील किए हैं उसके क्वेश्चंस भी साथ में डील करते जाएंगे। तो एक आपका कंप्लीट पैकेज मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूं, ताकि हम जो पढ़े हैं उसके क्वेश्चन उस सेंट्रल लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें अब सही से समझ में आएंगी, दिखेंगे कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन लग जा रहा है, मतलब बात सही है, बनाते चलना है। और अगर वीडियो बच्चों पसंद आए तो मैं बार बार कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग लाइव में आइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैचेस चल रही हैं। साथ ही साथ आप लोग ये प्रैक्टिस बैच का भी भरपूर मजा लीजिए, ठीक है? मजा लीजिए इन द सेंस प्रैक्टिस कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आज का ये जो लाइव सेशन है, या सॉरी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है, ये बेस्ड रहेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। इंडक्टिव इफेक्ट में या रेजोनेंस में हमने कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले नीट के क्वेश्चन रहेंगे, फिर जेई मेंस के रहेंगे और फिर जेई एडवांस के। हर एक सेगमेंट से जितने भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ चुके हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, उन सबको मैंने सेलेक्ट किया है ना, एक सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, क्या पूछा गया था नीट 2019 में, उड़ीसा नीट में, कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन किया जाए, हमेशा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, उस पर मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल बात आपके साथ करूंगा और आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में रखना है कि प्यारे बच्चों, अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछा जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो इसके 3-4 पैरामीटर होते हैं, वो याद रखना है। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आप सबने पढ़ रखा है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से बढ़ जाता है, इसीलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा और देखना चाहो तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री केटायन का अगर केस आए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन रेस्ट 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट याद रखना। तीसरा, अगर आप रेजोनेंस से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करना चाहें तो याद रखना कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हिंदी में इसे कहेंगे कि जितने ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, आपके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अति संयुग्मन से अगर हम लोग को कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है बच्चों, तो वो डायरेक्टली आप प्रोपोर्शनल ले लेना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम को एक साथ लेकर चल रहा हूं, तो किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ना रहता है। होप सो ये सारी बातें आप सबको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों? तो आ जाइए क्वेश्चन में, अब आ जाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। पहला वाला जो क्वेश्चन है आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। सेकंड वाला जो है ये 2 डिग्री है। थर्ड वाला जो है ये भी 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, आप वहां चले जाओ, वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है, तो लेफ्ट से 1, राइट से 1, इससे और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है ना, जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है बस उसी को गिनना रहता है। तो ये भी कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। इसके लिए अगर काउंट करूंगा बच्चों तो लेफ्ट से 1, राइट से 1, अगेन दिस कार्बोकेटायन इज 2 डिग्री। आपसे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल की लिस्ट में ये बात तो क्लियर हुई, ये 1 डिग्री वाला तो होगा नहीं। अब 2 डिग्री के बीच में कॉन्सेप्ट फंस गया है। तो चलो ध्यान से देखना, यहां पर मैं ऑप्शन बी को लेता हूं। चलिए देखिएगा, ऑप्शन बी अगर लिया गया है बच्चों, तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, तो ये स्ट्रक्चर आपका बना है। यहां पर कार्बन है, उससे 3 डिफरेंट कार्बन कनेक्टेड थे, फिर आगे है CH जिसपे है प्लस चार्ज, और ये हो गया CH3, ठीक है? ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
दिख ही रहा है सबको साफ साफ। प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे सब लोग कि 2 डिग्री तो सब में सेम आ गया। जब 2 डिग्री सेम आ गया मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ना ड्रॉ हो गया। एक और पॉइंट में आपको थोड़ा सा ये नोट तो कर ही लिए होगे, एक पॉइंट और जान लेना कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है, कई बार बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा ना, सर हम लोग किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, रेजोनेंस को कि हाइपर कॉन्जुगेशन को कि इंडक्टिव इफेक्ट को, क्योंकि सभी के सभी तो केटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो याद रखना स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाता है न्यूट्रल कंपाउंड को। न्यूट्रल ऐसे कंपाउंड जिनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसको हम लोग कंप्लीट ऑक्टेट कंपाउंड लिख देते हैं। न्यूट्रल कंप्लीट ऑक्टेट कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। देन आप लोग का आएगा बच्चों रेजोनेंस। क्या आएगा, रेजोनेंस। इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट थर्ड रैंक पर आपका आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद आप लोग किसको लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो अगर कहानी ड्रॉ होने लगे तब आप लोग रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट को एज अ पुअर इफेक्ट कंसीडर करेंगे इन सब के रिस्पेक्ट में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवाल में कैसे लगेगा चलो उसको देख ले। 2 डिग्री सब में आ गया मतलब आप समझ लो इंडक्टिव इफेक्ट सेम चल रहा है। अब आप लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन लेना पड़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये है इसका अल्फा कार्बन। ये कौन है, इसका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। मतलब टोटल इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए हैं, 3। बी वाले को चेक करो तो बी वाले में आप लोग को दिख रहा है ये है मेन कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। सिमिलरली ये लेफ्ट से अल्फा बीटा, इस अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है, इस अल्फा पे 2 हाइड्रोजन है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए इस केस में, तो आपको मिल रहे हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहां चेक करो तो यहां पर ये है मेन कार्बन, ये अल्फा कार्बन हुआ जिसके पास 2 हाइड्रोजन आ गए, ये भी अल्फा हाइड्रोजन कार्बन हुआ जिसपे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, सॉरी 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इंडक्टिव इफेक्ट से तो सिमिलर आ गया था 2 डिग्री, बट अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जो स्टेबिलिटी होती है, आप सबने अभी भी पढ़ा था, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो इसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, दैट्स वाई ये आपका आंसर होगा। तो इस एक सवाल में हमने 3 से 4 नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखा। स्टेबिलिटी के ऑर्डर को कैसे जस्टिफाई करना है, साथ ही साथ इन सारे डिफरेंट इफेक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल होता है। होप सो ये बातें आपको समझ में आई। प्यारे बच्चों अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना टाइप का, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बनाना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। बोल रहा है कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। चलिए ध्यान से समझना, एक तो पहले NO2 को देखते ही मैं समझ जाता हूं कि ये एक कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। मतलब आप समझ लेना कि यहां पर इसी कार्बन पे फर्स्ट रैंक पे ही आपका NO2 ग्रुप जुड़ गया है, तो ये क्या कर रहा होगा, इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, और ये और उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे पड़ा है। तो बेचारा जी नहीं पाएगा, मर जाएगा ना, बेचारा पहले से गरीबी में है और आप उससे और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये तो गायब हो गया। सिमिलरली इसको चेक करो, यही कार्बन पे फिर से NO2 बड़े से ग्रुप को लगा दिए हो, ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं, क्योंकि हमको मोस्ट स्टेबल निकालना था। अब बच गए A और D। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझना, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के कारण आपको यहां रिजोनेंस होता हुआ दिख रहा है। जैसे ही रिजोनेंस होगा यहां पर आएगा प्लस चार्ज, और जैसे इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा NO2 अपना काम दिखाएगा और उसको फिर से क्या कर देगा, अनस्टेबल करने की कोशिश करने लगेगा।
ठीक। यहाँ चलो चेक करो, यहाँ पर NO2 से प्लस चार्ज बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, बहुत दूर है। मतलब कि NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो कैरेक्टर है वो इस पे काम नहीं कर रहा है, ये बहुत कम काम कर रहा है, तो एक हिसाब से तो ये स्टेबल हुआ। साथ ही साथ ये रिजोनेंस भी तो करा रहा है, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं। हालांकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी आ सकता था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहां भी आ सकता था, पर प्यारे साथियों यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो था ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण उस प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर दे रहा था। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, रेजोनेंस भी है, मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल इन चारों में कौन आया, तो ऑप्शन नंबर डी आया। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको बारीकी से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। कैसा रह रहा है ये सेशन जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ यहां पर तो एक चीज दिख रहा है कि ये है 1 डिग्री कैटायन, ये हो गया आपका 2 डिग्री कैटायन, ये है 3 डिग्री कैटायन, और ये भी है आपका 3 डिग्री कैटायन। ठीक, तो मुझे ना 3 डिग्री जब एक दूसरे से ड्रॉ कर गया ना तो उनका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलो ध्यान से देखना, ये है C जिसके ऊपर है प्लस चार्ज, इससे 2 CH3 आपके ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं, और आगे क्या है CH2 CH3। सिंपल है, दोनों में डिग्री सेम हुई है। जब भी डिग्री सेम होगी तो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट को छोड़ के कुछ नए एप्लीकेशन पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये था मेरा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी अगर देखता हूं, ऑप्शन बी में दिख रहा है सी पे है प्लस चार्ज, और वहीं पर हमारे पास इसी सी से 3 CH3 कनेक्टेड है। ठीक, इन्हीं दोनों में से किसी एक को मोस्ट स्टेबल होना है टॉप पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, अगर प्लस नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पे देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पे ना इसके पास 4 कार्बन है, तो इसका प्लस आई पावर, और इसके पास कितने कार्बन है टोटल 5, इसका प्लस आई पावर क्या है, मैक्सिमम है, इसका प्लस आई पावर क्या है, ज्यादा है। तो एज पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आया कि इन दोनों में सोचते रहो ना कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे आपको लगा कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ए बी से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इसके पास 5 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से प्लस आई पावर बढ़ता है, और प्लस आई पावर बढ़ जाने से जो कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। पर मैंने आपको बोला था पहले इंडक्टिव को मत देखो, अगर इंडक्टिव के अलावा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन का चांस है उसको पहले कंसीडर करो। रेजोनेंस का तो चांस है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस केवल तभी होता है जब कंपाउंड अनसैचुरेटेड रहे, जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए, यहां तो है नहीं, सारे के सारे एल्केन है। हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप देख पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा कार्बन हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां से 3 और यहां से 2, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास अगर जा रहे हो तो इसके पास टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल था, बट हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से बी वाला ज्यादा स्टेबल है। और आपको जब भी इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में झगड़ा हो तो किसको आंसर लेना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को, क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करता है। तो एक्चुअल में बी वाला सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो कैंसिल हो चुका है। बी के बाद बच्चों कौन आएगा, बी के बाद आपको समझ में आ रहा है ए आएगा, और ए के बाद कौन आएगा, 2 डिग्री वाला सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर नहीं, ये इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ई डी सी ए बी। क्लियर हो गई पूरी बातें, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को ना नीट 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है तुरंत। क्या होगा इसका आंसर, सबके आंसर आ गए होंगे, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, सबको पता है।
2 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद 2 डिफरेंट कार्बन, इसलिए 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन कहलाया। इंडक्टिव इफेक्ट आप सबको पता है कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों? तो हमने पहले ही थ्योरी में पढ़ लिया, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब तुरंत सवाल आपसे लगते चले जाएंगे क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन? कई बार कार्बोनियम आयन बोल देना तो घबरा मत जाना, वो कार्बोकेटाइन ही है। तो यहां पर चलो अगर देख रहे हो तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि ये कितना डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? ये 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री है बिकॉज इस कार्बन से 2 अलग अलग कार्बन जुड़े हैं। ये 3 डिग्री है बिकॉज इस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं। और इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे ना तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। इसको हटाओ। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये C6H5 अपने आप में क्या है? बेंजीन रिंग है, जिसे किसी भी ग्रुप से जोड़ दिया जाता है तो इसे फिनाइल बोलने लगते हैं। और ये आप सबको अब साफ दिखाई दे रहा है कि ये रेजोनेंस कराएगा। यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है ऑप्शन डी। जो ऑप्शन सी वाला था, ऑप्शन सी आप लोग समझना, ऑप्शन सी में क्या हो रहा है? तो ऑप्शन सी में हमारे लिए 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, जो क्या दे रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। और ये तो इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट है ही। तो अब बच्चों रेजोनेंस भी आ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ रहा है, इंडक्टिव भी आ रहा है। आप किसको ज़्यादा स्टेबल सेलेक्ट करेंगे? तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जब भी ऐसा कोलैप्स हो तो सबसे ज़्यादा हम रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट को लेंगे। तो यहाँ का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन आएगा? तो बेंजाइल केटायन, बिकॉज वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये लगभग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट करता है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेट करने के लिए बहुत काफ़ी है। ठीक है, चलिए। तो हम थ्योरी के साथ साथ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टाइमली प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो। अच्छा बच्चे, ये जेईई मेंस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस चार्ज डाला है जो गलत है। इसी क्वेश्चन को चलो अब आप यहाँ से देख लो, सेम क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो सबको साफ समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो पहला वाला है ये रेजोनेंस कर सकता है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहे हैं? तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सेकंड वाले में आप देख रहे हैं तो सेकंड में 1 डिग्री बना है, 1 डिग्री बना है। 1 डिग्री तो खैर तीनों के तीनों ही 1 डिग्री थे, तीनों के तीनों ही 1 डिग्री थे, कोई टेंशन की बात नहीं थी, तीनों ही 1 डिग्री थे। बट ये रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर बना रहा था, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड है ही नहीं, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है ही नहीं। ठीक है, कंजुगेटेड क्या है, कैसे रेजोनेंस के केसेस होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोग को पहले से वीडियो में डाल रखी हैं। तो थ्योरी वहां से करना है, प्रैक्टिस यहां से करना है और मिल के खुद को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रखना है, एंट्रेंस क्रैक करना है, सीधी सी बात है। वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो बच्चे यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है जिसमें कितने हो रहे हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहां से आपको दिख रहा है यहाँ तो रेजोनेंस शुरू हो गया। और इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं? तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए 1 2 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो 4 रेजोनेंस के साथ 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। देन इन दोनों में रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है, तो 3 के बाद 1 और हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इन तीनों कंपाउंड में तीसरे रैंक पर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है? 3 1 2 मीन्स ऑप्शन ए। तो ये था हमारा कार्बोकेटाइन के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, मतलब जिसमें नीट, मेंस और एडवांस, मैंने सारे ही एग्जाम्स को कंप्लीटली जो कार्बोकेटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सबको मैंने कंसीडर किया। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।